अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आपकी जर्मन परदेसी मेल्टेड से सुरुख। आज आपके लिए एक थॉट लेके आई हूँ और मेरे ख्याल में ये थॉट जो मैं लेके आई हूँ ये इस वक्त हम सबका ही मसला है। आई एम नॉट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ी ज़रूर हुई है, लेकिन बाकी जितनी साइकेट्रिस्ट या जितना जितना भी नफ्सियाती तजर्बा है वो अपनी ज़िंदगी के नफ्सियात से या ज़िंदगी में जो कुछ गुज़रा, कुछ अपने ऊपर गुज़रा, कुछ लोगों के ऊपर होते गुज़रा, दोस्त अहबाब के ऊपर गुज़रा, तो उनसे थोड़ी बहुत नॉलेज जो हासिल की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक थॉट, आई डोंट नो सही है या गलत है, मैं नहीं जानती, फ़ैसला आपके ऊपर है। अम, हम मुश्किलात में क्यों पड़ते हैं? अक्सर ऐसा होता है, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हम लोग नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को कहना शुरू कर देते हैं, अल्लाह मेरे पे भी क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे क्यों तकलीफ़ हुई। और हम ये नहीं सोचते कि और भी लोग हैं जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इंसान, ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को अपना आप पहले नज़र आता है और अपनी जिस्म की तकलीफ़ या अपनी रूह की तकलीफ़ को ज़्यादा एहसास करता है दूसरे से। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि मैं देर से दुआ कर रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं ये आयत पढ़ रही हूँ, मैंने वो वजीफ़ा किया, मैंने ये किया, लेकिन मेरी मुश्किलात हल नहीं हुई, मेरे जो मैं अल्लाह से मांग रही हूँ मुझे नहीं मिला। तो इसकी क्या वजह है? वल्लाह आलम, क्या वजह है तो वो ही जानता है। हम इंसान हैं, हम क्या कह सकते हैं क्या वजह है। बहरहाल जो बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ज़रूर, और वो ये है कि कैसे शुरू करूँ, ये कह लें कि इंसान, आपने एक ये बात तो सबने सुनी होगी कि द टीचर इज़ ऑलवेज साइलेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। आवर टीचर इज साइलेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। लाइफ, दिस लाइफ, दुनिया जो हम कर रहे हैं, आप लोग जब अपने इम्तहान के लिए पढ़ते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो या जिन्होंने फारिग हो चुके हैं उनको भी पता होगा, जब आप अपने किसी इम्तहान के लिए पढ़ा करते थे, पूरी तैयारी की, पूरी रात पढ़ते रहे, कोर्स पूरा पढ़ लिया, अप एंड डाउन सारा कुछ कर लिया, इम्तहान में सवाल वो नहीं आया, कोई और आ गया, वक्त नहीं था पूरा जवाब लिखने का, जवाब लिखा लेकिन टॉपिक सही से डिस्क्राइब नहीं कर सके, कोई भी वजह हो गई, मार्क्स कम आए। क्यों आए भाई? मैंने तो पढ़ाई पूरी की थी। सही है, लेकिन इसी बात को आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ठीक है, उसने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, लॉजिक है ना, जवाब दिया लेकिन जवाब सही नहीं दिया। तो जब आप एक सही जवाब नहीं देंगे तो आपको फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे? यही बात हम लोगों को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हम लोगों को यही ख्याल रहता है कि हम दुआ पढ़ लें, हम वजीफ़ा कर लें, हम ये कर लें, हम कुछ और कर लें, किसी से करवा लें पैसे दे के, हमारी मुसीबतें हल हो जाएं। वेयरएज़ अल्लाह मियाँ ने हमें जो जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, विच इज़ कुरान, उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ, मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये उसने क्यों कहा है? मेरे रब की कोई बात गलत तो नहीं होती? नाउज़ुबिल्लाह, मेरा रब कोई भी बात ऐसी नहीं करता जिसका वो वादा पूरा नहीं करता। ये सब बातें हम जानते हैं, मानते हैं एज अ मुसलमान। तो फिर क्यों? आइए इस क्यों के पास चलते हैं। क्यों क्यों होता है? द डिफरेंस बिटवीन हमारी ख्वाहिशात और हमारा हासिल। हम चाह रहे हैं कुछ लेना, कुछ भी आप ले लें, 1 2 3, कुछ भी आप किसी चीज़ की एग्जांपल ले लें, आप खुदा से वो मांग रहे हैं, आपको चाहिए, आपके लिहाज से आपकी अंजिश्त का मतलब होता है आपकी जो लॉजिक है या जो आपकी नज़र है, नज़रिया इज़ अंजिश्त। आपके नज़रिए में आपके लिए ठीक है, आपको वो चाहिए, आपका ख्याल है कि आपको वो चीज़ मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी।
आपको एक गाड़ी चाहिए, चलिए एक गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल सी। आप एक गाड़ी के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ मुझे वो गाड़ी दे दे, मुझे वो गाड़ी दे दे। आपको वो गाड़ी नहीं मिल रही ना, तो आपको डिप्रेशन हो रहा है, भाई क्यों नहीं मिल रही, मैं इतनी देर से दुआएं कर रहा हूँ। अब लेकिन आपको क्या पता कि वो गाड़ी जो है वो आपको मिलेगी और उसमें आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप नाउज़ुबिल्लाह किसी तरह से भी हैंडीकैप हो जाएंगे। तो क्या वो गाड़ी मिल के हैंडीकैप होना आपके लिए बेहतर है या गाड़ी का ना मिलना आपके लिए बेहतर है? ये बात आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, मेरा रब जानता है। और वो इसलिए आपको नहीं दे रहा क्योंकि वो चीज़ आपको मिलेगी तो उससे आपको नुकसान होगा। मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा, कहने कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ें हैं, तुम्हें इतना अल्लाह ने आजमाया है, इतना ज़्यादा आजमाया है कि जिससे कि इंसान टूट जाता है, और मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुश हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आजमाइश में हूँ मैं, और इतनी ज़्यादा आजमाइश में हूँ, इतना कुछ है, तो आप मेरे लिए खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, मैं खुश तुम्हारे लिए इसलिए हूँ क्योंकि तुमने ज़िंदगी में जब इंसान को कम मिलता है तो अल्लाह मियाँ उसकी आखिरत में उसकी जो अमाल नामा कह लें या उसकी जो वहाँ पे जो उसकी सुनवाई होनी है कोर्ट में, उसमें उसको माफ़ कर देगा। उसको वो क्या होते हैं, ग्रेड मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे ज़िंदगी में अपनी वो आजमाइश गुजार ली। और जिन लोगों ने आजमाइश नहीं गुजारी, जिनको यहाँ पे अल्लाह ने, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे बहुत सारे मेरे जो पेशेंट्स हैं वो कहती हैं कि फ़लाँ को इतना कुछ है, फ़लाँ के पास इतना कुछ है, वो तो देखें नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो देखें वो तो ये भी नहीं करती, वो तो रोज़े भी नहीं रखती, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, उसको अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया। दिस एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। अल्लाह ने किसी को क्या दिया है ये उसकी मर्ज़ी है। आप एक माँ होने के लिहाज से, आपके 4 बच्चे हैं, आप उन 4 बच्चों की नेचर्स को जानती हैं। एक का मिजाज सख्त है, एक का मिजाज नरम है, एक जो है वो दुनिया से डील करने का उसको उसमें वो चीज़ है, कॉन्फिडेंस है। एक बच्चा होता है उसमें दुनिया से डील करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। एज अ पेरेंट आपको इस बात का पता ही होगा, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट सो आई कैन रिलेट टू दैट। और आप हर बच्चे को उसकी तरबियत, उसकी जो तबीयत है उसके लिहाज से उसको तरबियत देते हैं, उसके लिहाज से उसको बैक। किसी बच्चे को आपको पुश करना पड़ता है, किसी बच्चे को आप छोड़ देते हैं, ये कर लेंगे मैनेज। किसी बच्चे को आप जो है उसके साथ साथ आपको चलना पड़ता है, किसी बच्चे को आपको प्रेप टॉक देनी पड़ती है सारा वक्त। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट अल्लाह डज विद अस। और एक बात यहाँ पे जाने से पहले आपको और कहूँगी, डिप्रेशन का सबसे जो एक की है वो ये है कि आप प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कहने पे ये करके देखिए। जिस भी जगह से, जिस भी वजह से आपको प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे उस चीज़ को क्यों को लेके तो बैठते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। आप उस चीज़ को ये लेके बैठिए कि मुझे नहीं मिला, ठीक है, पर मेरी क्या वजह है जिससे ये नहीं मिला। कई दफ़ा होता है कि अल्लाह आपको एक चीज़ नहीं दे रहा होता क्योंकि अल्लाह वॉन्ट्स यू टू चेंज। He wants you to change yourself. You have that capacity in you, लेकिन आप उसको अपने जल्दी में, डिप्रेशन में और टेंशन में आप देख नहीं रहे होते। So this is a very, very important thing. I would suggest, or I would request everybody who's listening to this video, take a time, take 5 minutes out of your daily routine, sit down, close your eyes और कंसंट्रेट कीजिए इस बात पे। ये सोचिए कि आपके सामने कैंडल जल रही है और आप उस कैंडल को कंसंट्रेट कीजिए एंड जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आप भूल जाइए, सिर्फ उस पर कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट करें। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, और आपके दिमाग में बार बार ख्यालात आ रहे हैं, तो जस्ट डू दिस, अल्लाह who for 5 minutes. We'll catch you in your next video. Till then, subscribe कीजिए, like कीजिए. See you.